सर पितृदेवाय नमः। ओम सर पितृदेवाय नमः। ओम सर पितृदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने आज सर्व पितृ अमावस्या के उपलक्ष्य में आज आप सब ने अपने पितरों और पूर्वजों को याद किया होगा। जो भी आपकी धर्म के अनुसार, जो भी आपके परिवार की ट्रेडिशन के अनुसार जो भी रीति रिवाज होंगे, आप सबने उनका निर्वाह कर लिया होगा। और कल से हम सब लोग नवरात्रे की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप सब लोगों को एडवांस में नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। देखिए दोस्तों, आजकल जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, आप कह सकते हैं कि आज की डेट में भी बड़े आउटर प्लैनेट्स या जो छोटे प्लैनेट्स, उन सबको मिला के छह प्लैनेट्स या छह ग्रह वक्री चल रहे हैं। उन छह ग्रहों के वक्री होने से स्थिति ऐसी बनी हुई है कि तकरीबन सभी के लोगों के मन में दुविधा चल रही होगी, जो जहां जहां के कोई डिसीजन मेकर होंगे या उनको जहां पर कोई दूसरों के संबंधित निर्णय लेते रहने होंगे। तो इस वीडियो के द्वारा मैं कर्मा सिद्धांत रूल, जिसको लोग कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक के नाम से भी कहते हैं, पर मैं क्योंकि एक प्योर एस्ट्रोलॉजी का छात्र हूं, तो वैदिक ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी और न्यूमरोलॉजी यानी इन सब को यूज करके वहां पर कर्मा सिद्धांत के नाम से ही करता हूं, क्योंकि जो किताबें मैंने पढ़ी हैं वहां पर कर्मा सिद्धांत का ही नाम लिखा हुआ है। और सबने यही कहा है कि अपने कर्मों को सिद्धांत के अनुसार, जो भी हमारे चार्ट पे सिद्धांत लगते हैं उन्हीं के अनुसार निर्वाह करने से हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए। और उसी कड़ी में आगे पहुंचते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूं कि जब छात्र, कोई एस्ट्रोलॉजी का छात्र या एस्ट्रोलॉजी का जिज्ञासु या एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करने वाला या किसी के चार्ट पे कुछ चीजों को देखने वाला और उनको बताने वाला कई बार ऐसी स्थिति से गुजरता है जहां पर उसके, जैसे ज्योतिष में कहा भी गया है कि मृत्यु तुल्य कष्टों से वो गुजरता है। मैं यहाँ पर इस स्लाइड में मृत्यु वर्ड नहीं यूज करूंगा, चाहे मैंने कुछ स्लाइड में एग्जाम्पल भी उससे रिलेटेड लिए हुए हैं, लेकिन मैं उनको डिफिकल्ट सिचुएशंस या डिफिकल्ट टाइम्स फॉर लाइफ और नेटिव ही कह के एड्रेस करूंगा। तो दोस्तों आइए, उम्मीद करता हूं कि आप उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर कर्मा सिद्धांत को अपना जानने के लिए आते हैं और वहां से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर प्राप्त करके जाते होंगे। और ये मेरा वीडियो कोई अपने आप को लाइमलाइट में लाने का या कोई अपने बारे में ज्यादा बताने का नहीं है, क्योंकि मैं कुछ चीजें जो भी YouTube से लोग देखते हैं या कंटेंट उनको पसंद आते हैं, तो वो पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करते हैं या वो अपनी कुंडली दिखाते हैं या वो उस चीज को, जो नॉलेज मुझे है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस विषय में मैं उनसे पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ। बट आज की वीडियो अगर आपको अच्छे लगे और आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग आगे भी इसी प्रकार कुछ और अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं आज के टॉपिक। मैंने कहा कि हम ज्योतिष के अंदर, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, चाहे न्यूमरोलॉजी के अंदर है, सभी हम चाहे नंबर की फ्रीक्वेंसी ले लें, चाहे ग्रहों की युति ले लें, चाहे ग्रहों का और राशियों का कारक तत्व ले लें, या ग्रहों का प्रोग्रेशन या उनके ऊपर गोचर ले लें, इसी के आधार पर हम सब अपनी प्रिडिक्शंस को देते हैं। और जिसको जैसा ज्ञान होता है या जैसी जिस पर प्रभु की इच्छा होती है, हम उसी हिसाब से अपना या दूसरे के चार्ट को देखकर विवरण देते हैं। तो भृगुनंदी नाड़ी के अंदर मैंने ये देखा है कि जब भी जो राहु का गोचर गुरु के ऊपर या उनके त्रिकोण में, ट्राइन में, यानी राहु का गोचर गुरु के ऊपर हो या गुरु से 5 या 9
स्थान पर या उससे उतनी राशि आगे हो तो उसको डिफिकल्ट टाइम दे सकता है। इसी प्रकार अगर साथ में उनके चार्ट के कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर केतु भी शनि के साथ संबंध बना ले 1-5-9 का या उसके ऊपर से जाए तो वो जातक के जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो यहां पर मैंने बोला मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और उस जातक की कई बार ऐसे केसेस में मृत्यु भी मैंने होती हुई देखी है। इसी करके मैंने इस जो प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है डिफिकल्ट टाइम्स फॉर नेटिव लिखा है, ताकि आपको कोई घबराहट ना हो, लेकिन जो उसका चीज देखना है, क्योंकि आजकल काफी ये सब आ रहा है कि आपको सृष्टि को जो डिस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड है या जहाँ पे लाइफ का मतलब काफी एक नुकसान की बात कही जा रही है। लेकिन अगर वो आपके चार्ट पे वो गोचर बनता होगा या उसका संबंध बनता होगा, तब आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। और साथ में अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करना चाहते हैं या अपने आप को बदलना चाहते हैं उन ग्रह के कारक तत्वों के अनुसार, ताकि आपके जीवन पर कोई संकट ना बने रहे, उसको एडवांस में आपको बताने के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ भी एक लिमिटेड ही लाइफ होगी, चाहे मैं जितने मर्जी रेमेडी कर लूं, अगर मेरी डेस्टिनी लिखी है उस डेस्टिनी के अनुसार मेरे को भी एक दिन संसार से जाना होगा। अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, अगर मैं ये सब जानता भी हूं, लेकिन अगर हम वो अपने मन को अगर पॉजिटिव एनर्जी से और पॉजिटिव कर्मों से सुधार सकते हैं, तो कुछ हम अपने जीवन को अच्छे कार्य करते हुए जितना लंबा कर सकें और अपने कर्मा को जितना अच्छे से निर्वहन कर सकें, यही जीवन का मेरा मकसद है और इसी का प्रचार मैं आगे कर रहा हूं। क्योंकि जब हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो हमारी आत्मा अवश्य ही संतुष्ट होगी और हमें इधर उधर भटकने से बचाएगी। तो उन्हीं चीजों को बताने के लिए मैं यहाँ पर, चाहे वो भृगुनंदी नाड़ी है, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, चाहे न्यूमरोलॉजी है, उन सबके बेसिस पे अपनी न्यूमरोलॉजी पढ़ाता भी हूँ और उनका ज्ञान आगे लोगों में बटाता हूँ। तो अगर वैदिक में यही चीज लगानी हो तो वैदिक के ऊपर ये जरूरी हो जाता है कि शनि के ऊपर केतु का गोचर हो, वहां ट्राइन का संबंध हो या ना हो एक अलग बात है, और राहु का गुरु के ऊपर हो, और बाद में अगर ये नक्षत्रा के बेस्ड पे इनका कोई संबंध बन जाता है तो उतना ही उसके लिए हानिकारक हो सकता है। अदरवाइज ऐसी स्थिति उसके जीवन में बनेगी, चाहे वो बीमार हो, चाहे उसके जीवन में वैसी कोई घटित घटना हो जाए जिससे उसे दुख पहुंचे, पर वो उनसे उभर पाता है। इसके साथ साथ जब मैंने वैदिक और भृगुनंदी नाड़ी का जब स्टडी किया और इन इवेंट्स को पाया, एक और उचित मुझे लगा कि जब जितने भी चार्ट्स पे मैंने लगा के देखा, अगर प्रोग्रेशन के गुरु का, प्रोग्रेशन के शनि का और प्रोग्रेशन के केतु का भी उन इवेंट से संबंध बन जाता है, तो उस प्रकार की ही इवेंट हमें अवश्य ही मिलती है। तो ये यहाँ पर मैं आपको कुछ चार्ट्स के द्वारा बताऊंगा। ये आज काफी मैं न्यूज के ऊपर देख रहा था, तो उस न्यूज के ऊपर एक बड़े नेता का ये चार्ट है रेफरेंस पॉइंट से, कि कहा गया कि उनके जीवन में कुछ हो सकता है, कष्ट हो। तो मैंने जब उस चीज पे, ये आज का ही प्रोग्रेशन है, कोई नहीं है, और उनकी उम्र का 70वां साल चल रहा है, तो इसके यहाँ से चार्ट पे लगा के जो गोचर देखा या गोचर का जो प्रोग्रेशन देखा, वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि इस जातक के अपने जो भी प्रेजेंट का काम कर रहे हैं उसमें बदलाव होने की स्थिति बन रही है। अब वो स्थिति उनकी किस प्रकार से आगे लेगी वो इस क्लास का विषय नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर जातक को चार्ट लेके, क्योंकि हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन हमने जब सभी प्लेटफॉर्म पे चल रहा है, टीवी चैनल्स पे चल रहा है और ज्योतिष वाले भी अपना प्रिडिक्शन दे रहे हैं, तो मैंने इस चीज का देखा कि भाई क्या वाकई ही इस जातक के जीवन में संकट है। और इस टेक्निक जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर की है, उसके द्वारा ये साफ पता चल रहा है कि सैटर्न केतु को देख रहा है, 90% एस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर जो जुपिटर है वो राहु को 90% दे रहा है, और यहाँ पर जुपिटर और राहु उनके ट्रांजिट में, सॉरी नेटल चार्ट में उस चीज को एक्टिवेट भी कर रहे हैं।
अगर वो उनको एक्टिवेट कर रहे हैं और प्रोग्रेस का जुपिटर भी उनसे संबंध बना रहा है, तो अवश्य ही इस जातक के जीवन का बदलाव होना निश्चित है। लेकिन ये मुझे चार्ट, जैसा उनकी कंट्री का या जो भी उनके वहां का ट्रेडिशन है कि कुछ चीजों को इतनी आसानी से बाहर नहीं आते हैं, ये एक इतनी आसानी से बाहर आने वाली चीज अभी नहीं है। बट जो ये एक कोई सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस वो किस चीज का होगा? वो सेक्रीफाइस गवर्नमेंट का होगा, वो सेक्रीफाइस वो एक सेना से संबंधित हो सकता है, उनकी अपनी खुद की प्रोफेशन से होगा। क्योंकि जुपिटर सैटर्न का यहाँ सैटर्न रेट्रोगेट होके संबंध बना रहा है, उनके प्रोफेशन में या उनके प्रोफेशन में एक जो झटके वाली स्थिति है वो यहाँ पर आज की डेट में बनी हुई है। यही चीज जब मैं एक प्रैक्टिकल चार्ट में जिनकी डेथ हो चुकी है और वो डेथ के बाद ही जब इंफॉर्मेशन आई थी, क्योंकि मैंने कहा कि ये सिचुएशन डिफिकल्ट टाइम्स इन ए नेटिव लाइफ और मृत्यु तुल्य कष्ट वाली जो स्थिति यहाँ पर इसमें बनी थी, यही कंसेप्ट उसमें लगा था कि जुपिटर का राहु के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा था और सैटर्न का केतु के साथ हो रहा था। दोनों ही केसेस में हो रहा था नेटल चार्ट का जुपिटर का राहु के प्रोग्रेशन से, और नेटल चार्ट के राहु का जुपिटर के प्रोग्रेशन से, और नेटल चार्ट के सैटर्न का प्रोग्रेशन ट्रांजिट के केतु के साथ, और इसी प्रकार सैटर्न का जो ट्रांजिट का सैटर्न है उसका केतु के साथ, और उसका जब प्रोग्रेस्ड जुपिटर के साथ संबंध हो गया। मैं यहाँ प्रोग्रेस सैटर्न और प्रोग्रेस जुपिटर मैंने केतु नहीं दिखाया है, वो जान के नहीं दिखाया है, क्योंकि ये पूरी चीजें मैं यहाँ नहीं बता सकता, आपको इवेंट ही मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। तो इनकी पानी में डूबने की वजह से जो खबर आई थी वो मृत्यु हुई थी, चाहे वो पानी कम था या ज्यादा था वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि प्रोग्रेस जुपिटर यहाँ पर 8 नंबर में था, प्रोग्रेस जुपिटर जब 8 नंबर में है तो वो रियल ट्रूथ कभी बाहर नहीं आता, क्योंकि 8 नंबर की जो राशि है वो हिडन है और वो हिडन वाली चीजों को ही वो करेगी। इसी प्रकार अगर मैं पिछली स्लाइड में जाऊं, जो आपको बोला प्रोग्रेस जुपिटर 11 नंबर का है, 11 नंबर की राशि जुपिटर 11 नंबर में उस जातक से उस साल के लिए वो सेक्रीफाइस कराएगी। तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस अवश्य ही होगा। मैं जीवन के बारे में और उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ये सेम चीज यहाँ पर उनके जातक के हिडन की जो थी आज तक प्रॉपर बाहर नहीं आई, जो आना था, जो डॉक्यूमेंटेड है वो सबके सामने। दूसरी बात, सेम वे ये एक और बड़े फेमस पर्सनालिटी का चार्ट है, उनका भी 17वां साल चल रहा है और उनके काफी इस साल में जो लिए गए डिसीजन बैकफायर किए हैं, या उन्होंने जो डिसीजन सोचे थे वो लेते टाइम जो निर्णय लिए वो उतने नहीं दिए, वो भ्रम की स्थिति रही। जुपिटर राहु के ऊपर से जा रहा है, सैटर्न केतु के साथ जा रहा है, सैटर्न ट्रांजिट का केतु से कॉम्बिनेशन बना रहा है, सेम वही पहले जैसा चार्ट है। तो यहाँ पर भी ज्यादा नहीं करते, क्योंकि यहाँ तो सिंपल मैंने जो आपको टेक्निक दी है उनको लगा के दिखाना है, इसलिए नहीं कि भी ये फेमस है। मैं आपको एक नॉर्मल आदमी के चार्ट पे भी लगा के दे रहा हूँ कि नॉर्मल आदमी का चार्ट जो हमें पता चला, जहां पर आजकल लोग फेसबुक पे या कहीं अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए लिखते हैं अपनी वेबसाइट्स पे, ये वहां से डाटा उठाया हुआ है। उसमें किसी एक फेमस एस्ट्रोलॉजर के पास उठा, उन्होंने आर्टिकल, वहां से मैंने रेफरेंस लिया है और वहां पर डेट ऑफ बर्थ और डेथ का वो डेट लिखा हुआ। उन्होंने ही लिखा कि पहले शायद हार्ट अटैक की इंफॉर्मेशन आई थी, बाद में सुसाइड की आई थी, लेकिन मेरे को ये सुसाइड ही मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है जुपिटर का मरकरी के साथ, वो सांसों से संबंधित है और मून उसके ऊपर है। तो मुझे लगा कि ये वाकई में ही कोई उस चीज की इवेंट्स है जो उन्होंने वहां लिखी है। लेकिन ये प्रोग्रेस हुआ कब? जब वो 38th ईयर में रनिंग में थे और जब उनका जुपिटर जो प्रोग्रेस जुपिटर का कॉम्बिनेशन मरकरी और केतु के साथ हो गया, तभी हुआ। उससे पहले देखेंगे जो पहले चार्ट जो लगाए हैं, यहाँ पर भी जुपिटर और राहु नेटल में भी बैठे, राहु ऊपर है, और सिमिलरली यहाँ पर जो केतु है केतु के ऊपर, और केतु जो है वो सैटर्न की राशि में बैठा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भृगुनंदी नाड़ी में कि जो ग्रह जहां जिसकी राशि में बैठा होता है, जो ग्रह जिसकी राशि में बैठा होता है, उस राशि के स्वामी के उस ग्रह का रिजल्ट देने का भी बहुत मजबूती के साथ रिजल्ट देने का संबंध बन जाता है। तो सैटर्न और केतु का यहाँ दोनों ही केसेस में बहुत अच्छे से संबंध बन रहा है। और जब ये
क्यों बन रहा है? क्योंकि जब जो ट्रांजिट का जुपिटर भी है वो भी सैटर्न के ऊपर से जा रहा है, क्योंकि वो सैटर्न 6 नंबर में बैठा है और मरकरी और केतु एक दूसरे से 159 में बैठे हुए हैं, तो वो ट्राइन बना रहे हैं। जब ट्राइन बनाएंगे तो वो अपने आप में एक्सेस कंप्लीट हो जाएंगी। आज का एक और चार्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये हमारे बहुत ही फेमस जो देश के फ्रीडम फाइटर रहे उनका चार्ट है। उसमें से आप देख सकते हैं कैसी नेशन का हुआ था, तो वो कैसे हुआ ये आप देख सकते हैं। प्रोग्रेस जुपिटर 12 में ही था, चाहे वो सेक्रीफाइस था या मुक्ति थी, वो इवेंट उस दिन की तय थी। और वहां पर जुपिटर और राहु और सैटर्न और केतु का कॉम्बिनेशन, और इधर भी सैटर्न और केतु का वो कॉम्बिनेशन है। लेकिन वो चीज जिस चीज को इंडिकेट करती है वो बगैर प्रोग्रेस जुपिटर के नहीं करती। तो दोस्तों, आज मैंने बहुत ही कोशिश की कि मैं इसको डायरेक्टली डेथ या डेथ लाइक सिचुएशन ना कह के डिफिकल्ट टाइम और डिफिकल्ट सिचुएशंस इन ए नेटिव लाइफ कह के कहा। ये मैंने वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस के लिए बनाया है। ये चार्ट में कॉम्बिनेशन और ये ट्रांजिट मेरे में भी आएगा, मैं अपने में भी नहीं देखना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग इतने विचलित हो जाते हैं। अगर कभी आपको देखना हो, अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो, जुपिटर का राहु के साथ और सैटर्न का केतु के साथ हो, तो उन प्लैनेट्स की आप रेमेडी करके अगर अपने आप को एनर्जी को जितना पॉजिटिव कर सकते हैं आप करिए। बाकी जो जिसका डेस्टिनी है, चाहे हम फ्री विल से उसको जितना मर्जी बदल लें, लेकिन जो डेस्टिनी है वो सभी का है। ये सभी जगह कहा है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है और हर शास्त्र में भी मिलेगा कि भी हम इंसानों ने जो इंसान के जीवन में आया है उसकी एक आयु तय है। वो उस आयु को भोग के ही इस संसार से उन कर्मों को करते हुए जाएगा। और उन कर्मों को करने के लिए कर्म सिद्धांत के हिसाब से, कर्म सिद्धांत नए नियम के अनुसार से या कर्मा सिद्धांत रूल्स के हिसाब से आप करोगे तो आपकी जो आत्मा है, आपका जो मन है, आपका शरीर है, वो लाइट फील करेगा, क्योंकि आपने अपने चार्ट के अनुसार कर्म को कर लिया गया है। जब कर लिया है तो आपको इस संसार से अपने आप को अलग करने के लिए या मोक्ष के रास्ते पे जाने पे आसानी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मुझे आगे बढ़ने में हमेशा प्रेरित करता रहेगा, सहयोग करता रहेगा। जय श्री राम।